श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नरों में श्रेष्ठ नारायण को प्रणाम करता हूँ। महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ की भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता को लिया गया, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। जो श्रीमद् भगवद गीता में है, और कुछ शब्द उदाहरण के लिए मैं अन्यत्र से इधर उधर से लिया हूँ। कुछ शब्द अपने अंतःकरण मन के सुख के लिए साधारण ढंग से गीता जी का व्याख्या बोलने का प्रयास अपने ज्ञान के अनुसार कर रहा हूँ। भगवान लक्ष्मीपति, प्रत्यक्ष परब्रह्म अवतार, यश श्री गुण ज्ञान वैराग्य मोक्ष के अधिकारी, सबके पिता, सबके पालन पोषण करता, अनाथों के नाथ, जगन्नाथ, जीवनदाता, कृपा सागर, वैकुंठाधिपति, रामावतार नारायण को सद्भाव रूपी श्रीमद् भगवद गीता भक्ति का मेरे कुछ शब्द रूपी फूल विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों पर मैं कृष्ण अजीनी से महाराज अर्पण करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय, अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण का प्रयोग। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि महर्षि वेद व्यास की कृपा से प्राप्त हुई थी। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, मन मस्तिष्क से नहीं। धृतराष्ट्र को पता था कि गलत कर रहे हैं पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र को मन में भय है, आशंका है, डर है। पुत्र स्नेही, पुत्र प्रेम में पागल धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र, जो धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान है, उस कुरुक्षेत्र में जल्दी जल्दी युद्ध की स्थिति को बताने को बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र के आंख से अंधे होने से भी कामना, लोभ नहीं मिटती है। गीता की यह ज्ञान अंधे धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से शुरू होती है। आँख ही नहीं, सारी इंद्रियां भी नहीं रहे तो भी मन की वृत्तियां, कामना का कोई अंत ही नहीं है। जब धर्म क्षेत्र स्थान कुरुक्षेत्र में भी युद्ध लड़ना पड़े तो धर्म बचाने के लिए भगवान को सोचना पड़ता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। व्यूह का रचना में विशेष युद्ध जिसमें कोई भी शत्रु घुसे नहीं, घुसे तो बचे नहीं। जीवन में जब बड़ी परेशानी आती है तब हम लोग सोचते हैं इस काम में घुसे तो क्या होगा, हारेंगे, जीतेंगे। यही परेशानी दुर्योधन को है। जब दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका कूटनीतिक व्यवहार, चालाकी भी उसके अंदर के भय को नहीं छिपा सका। दुर्योधन बोला, गुरु द्रोणाचार्य जी, आप जिसे शिक्षा देकर बड़ा किए वही युद्ध के लिए सामने खड़ा है। दुर्योधन के पास शस्त्र विद्या के जानकार वीर भी हैं। एक भी वीर चाहे तो विश्व का संहार कर सकते थे। अश्वत्थामा से यमराज भी डरते थे। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य,
आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बिहुआकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की यह इस बड़ी भारी सेना को देखिए। जब भी युद्ध होता है, सामने वाले शत्रु को परखते हैं, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। जीवन में जब भी परेशानी रूपी शत्रु आए तो सभी छोटी बड़ी बातों को शत्रु की जानकारी रखनी चाहिए। जैसे सभी सेना नायकों की जानकारी दुर्योधन बता रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को। अर्जुन के ससुर राजा द्रुपद से द्रोणाचार्य को झगड़ा था। झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने यज्ञ में द्रोणाचार्य को वध करने वाला पुत्र भगवान से वरदान में मांगा। वही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास जाकर शिक्षा के लिए गया। द्रोणाचार्य को सब कुछ जानकारी थी, यही मुझे मारने वाला है। फिर भी सैनिक रहस्य, व्यूह रचना, सभी प्रकार का ज्ञान दिया। दुर्योधन बोला कि यही व्यूह रचना आपके विरोध में है। व्यंग अर्जुन के ओर भी इंगित कर रहा है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तो उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वेव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन इस महायुद्ध में और भी महारथी योद्धाओं को अपने विजय पथ में बाधक मानता है। अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थम तान ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अर्जुन, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। समस्या परेशानी को पूरा जानने के बाद अपने पक्ष, अपना स्थिति सोचते हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ कहाँ मजबूत है, कहाँ कहाँ कमज़ोर है, जिससे समस्या से मुकाबला कर सकते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय में कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन चुनौती युद्ध की तैयारी अच्छी तरह से कर रहा है। एक एक योद्धाओं वीरों पर नजर रखा है दुर्योधन। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरान्ना सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसके सेना नायक लड़ने मरने को तैयार हैं। चुनौती के समय साथ देने वाले अपने मित्र पर, रिश्तेदार पर और अपनी हिम्मत मेहनत पर दुर्योधन खुश हो रहा है। अन्य वीर जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य जान की बाजी लगाने वाले हैं दुर्योधन के लिए। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन जिस प्रकार पति के अलावा दूसरों का स्पर्श भी सोच भी नहीं करता, इसी प्रकार इन लोगों वीरों महारथी के लिए मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा दुर्योधन सोच रहा है। असंख्य वीर स्वामी भक्त मेरे लिए जान देने वाले हैं, ऐसा दुर्योधन को पूर्ण विश्वास है। पर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्यात्मं तव इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है।
अनुभवी सेना नायक भीष्म के सामने कम अनुभवी भीम, जो भीष्म की तुलना में नगण्य जीरो है। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है। चुनौती में, समस्या में यदि आप में घमंड हुआ तो हारने की शुरुआत है। पांडवों की सेना अल्प, कम, भीष्म से कम अनुभवी है। भीम उसकी रक्षा क्या करेगा? दुर्योधन सोचता है, भीष्म पितामह, जिस प्रकार प्रलय काल की अग्नि, ज्वालामुखी लावा और तीव्र वायु का मिलन हो जाने से भयंकर नुकसान होती है, वैसे ही भीष्म के सेनापति बनने से पांडव का नाश हो जाएगा। भीम अधिक शक्तिशाली थे, कम सोचने वाले योद्धा थे। कम सोचने वाले ही लोग युद्ध में टिके रहते हैं। अर्जुन और बाकी योद्धा लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान लोग बुद्धि से लड़ते हैं, इसलिए ये सोचेंगे कि युद्ध लड़े कि नहीं लड़े। इसलिए यहाँ दुर्योधन भीम का नाम लिया, लेकिन अर्जुन परमात्मा कृष्ण के गीता ज्ञान के चलते केंद्र में रहा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की प्रशंसा के बाद बाकी सैनिकों को बुरा न लगे, मनोबल को खुश करने के लिए दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके हैं, चारों तरफ से सुरक्षा करें आप सभी महारथी। कूटनीतिज्ञ ढंग से दुर्योधन जानता था कि यदि भीष्म पितामह सुरक्षित रहे और दिल से चाह लेंगे तो युद्ध जीत जाएंगे। चीरहरण के समय, द्यूत कीरा के समय इनके चुप रहने से सब काम हो गया था। उसी तरह से पांडव से स्नेह प्रेम होने के बाद भी अभी भी हमें ही साथ देंगे। युद्ध के समय, समस्या में उसी की देखरेख की जाती है जो प्रमुख मेन हो, चाहे युद्ध हो या घर हो या संस्था में मेन आदमी की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म पितामह के बचे रहने का मतलब है दुर्योधन विजयी है, हारने का मतलब है पूरा सेना का नुकसान। बहुमूल्य व्यक्ति को कार्य पूरा होने तक उसके साथ में रहना और उसकी रक्षा देखरेख करनी चाहिए। दुर्योधन के वचन से भीष्म पितामह आनंदित हुए। तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनह्य उच्चैः शंखं दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। भीष्म ने दुर्योधन के मनोदशा को समझकर खुश करने के लिए शंख बजाया। युद्ध जीतने से पहले माहौल बनाया जाता है। सिंहनाद का मतलब है जिसकी आवाज से सबके कान सुन्न हो जाए, सुन्न होकर बधिर होकर कांपने लगे, सामने वाला शत्रु डरने लगे। शंखनाद की पहला शुरुआत कौरवों की तरफ से भीष्म से होता है। युद्ध की जिम्मेदारी, दायित्व कौरवों का है। पितामह भीष्म ने खुशी मन से हर्ष उत्पन्न करते हुए शंख बजाए। भीष्म को स्वीकार है कि जीवन जहाँ ले जा रहा है वहाँ चले, चाहे कुरुक्षेत्र युद्ध का ही क्षेत्र हो। इसके अलावा कोई आगे मार्ग नहीं है। तथा शंकश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्त शब्दस्तुलो भव। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इन बाजे का आवाज डरावना था। कभी कभी हालात के अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। आवाज सुनकर कितने योद्धा आवेशों में ताल ठोकने लगे, ललकारने लगे। कमजोर दिल के लोग घास फूस की तरह उड़ गए, कुछ के तो खरे खरे ही प्राण निकल गया। धैर्यवान का मुंह बंद सा हो गया। देवगण भी युद्ध की आवाज से कहने लगे कि शायद प्रलय का समय आ गया है क्या अभी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतौ।
इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक शंख का मतलब है जिससे विजयी होने का आवाज मिले, संकेत हो। अब बारी थी श्री कृष्ण अर्जुन पांडव पुत्रों की। सेना वीरों को भरोसा देना, आज के समय अपने सेना को, अपने लोगों को प्रोत्साहित करना, सामने वाले का युद्ध चुनौती को स्वीकार करना। सारथी भगवान कृष्ण, भगवान राम के अवतार थे। पताका पर हनुमान जी बैठे थे, जो प्रत्यक्ष भगवान शंकर के रूप हैं। भगवान भक्त अर्जुन को पीछे और खुद आगे रखे, ताकि भक्त अर्जुन का कोई नुकसान न हो इस युद्ध में, इसलिए आगे सारथी बन के बैठे। उत्तर पांडवों के तरफ से कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण सारथी हैं, योद्धा नहीं है, सेनापति नहीं है, फिर भी युद्ध उत्तर दे रहे हैं। शंख का उत्तर पांडव लोग कृष्ण से पहले शुरू करवा रहे हैं। पांडव लोग भगवान कृष्ण के हाथों अपने को छोड़ते हैं। भगवान का होकर जो काम करना है, ऐसा सोच करके पांडव लोग भगवान कृष्ण से आगे पहले शंख को बजवाए। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाए। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब है समस्त इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन को यहाँ धनंजय कहा जा रहा है। धनंजय का मतलब है धन के परेशानी को दूर करने वाला। जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता था तो अर्जुन ही धन की परेशानी को दूर करते थे, इसलिए उन्हें धनंजय भी कहा जाता है। चुनौती के लिए तैयारी करना, कुछ के लिए संगीत परीक्षा के समय भगवान को याद करना रहता है। कुछ लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं चुनौती के समय। संघ का मतलब है आप स्वयं चुनाव करिए, तैयारी करिए। उत्तेजित होकर भीम और सभी ने शंख बजाए। उत्तेजित होने का मतलब है सामने वाले की अब यही इच्छा है तो हमको भी अब यही करना है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुहोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुहोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। संजय ने चतुराई से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडवों के पक्ष से अधिक शंख बज रहा है, जो विजयी होने का संकेत है। प्रयास की शुरुआत, मोटिवेशन सबको चाहिए। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् ददमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। हर शंख का अलग अलग आवाज था, अपना अलग अलग अस्तित्व है, अपना मजबूत उपस्थिति है। बड़े बड़े योद्धा इस विश्व के युद्ध में भाग ले रहे थे। जो सच्चा योद्धा है वह चुनौती के लिए तैयार रहता है। हर योद्धा संघ के माध्यम से साथ दे रहे हैं, साथ ही आभास करा रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारय नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। दुर्योधन के पक्ष के लोग जब शंख बजा रहे थे तो पांडवों के पक्ष के
अयोध्या के लोगों का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, डरे नहीं, घबराए नहीं। पांडव पक्ष के लोग जब शंखनाद कर रहे हैं तो कौरव पक्ष धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो रहा है, घबरा रहा है, अतः कलेजा घबरा कर फट रहा है। श्री कृष्ण के शंख बजाने से कौरव सेना को भयभीत आवाज महसूस हुआ। उस ध्वनि से सभी विरोधी शांत हो गए। युद्ध में शंख की आवाज से डराने का प्रयास है। कोई हुंकार से, कोई चिल्लाकर बड़े बड़े शत्रु को डराता है। धृतराष्ट्र पक्ष को डर लग रहा है। जीवन में आपकी इंटरव्यू या उपस्थिति ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुदम्य पांडव ऋषिकेशं तदावाक्य निदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मूर्छा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान जी जो साक्षात भगवान शंकर है तथा हनुमान जी के प्रभु श्री राम कृष्ण रूप में विराजमान थे, सारथी रूप में। अच्युत का मतलब है अटल, जो अपने स्थान से, अपने शब्द से हटता नहीं हो। अच्युत का मतलब है जो कभी चुकते नहीं है, भक्तों पर स्नेह दिखाने में, साथ देने में। कौरवों की आक्रमण शस्त्राघात को देखकर अर्जुन ने भी धनुष उठाए। शंख बजने के बाद अर्जुन को पूरा विश्वास हो गया कि अब तो युद्ध करना ही है। इसके पहले अर्जुन को लगता था कि युद्ध रुक सकता है। शंख आदि की ध्वनि आवाज से दिन में रात्रि जैसा अंधेरा हो गया। सूर्य आदि कुछ भी किसी को दिख नहीं रहा था। अशांति, घबराहट के कारण कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। यावदित्यान् निरीक्ष्य अहं योद्धा कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इसे खड़ा रखिए। मुकाबला युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर्सनल भी, व्यापार का भी। बीच में जाने से ही सही जानकारी स्थिति समझ में आती है। युद्ध हो, समस्या हो, बीच में जाकर देखना और परखना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन को रथ में बैठे युद्ध क्षेत्र के बीच से देखना है कि किस किस से युद्ध करना है, आंकना है, सामने वाले का ताकत का पता भी करना है। आमतौर पर क्रोधी, युद्ध का भूखा युद्ध नहीं जीतता है। क्रोध में निरीक्षण की क्षमता खो जाती है। अर्जुन क्रोध में नहीं है, इसलिए निरीक्षण, सोच विचार की बात कर रहा है। निरीक्षण वाला, सोचने वाला व्यक्ति युद्ध को टालना चाहता है। बिना सोचने वाला, निर्विचार, क्रोधी, दुर्योधन, भीम के तरह के लोग ही युद्ध करते हैं, या फिर धर्म स्थापना के लिए निर्विकार भगवान कृष्ण के जैसे लोग जो पृथ्वी से दुष्टों का अंत करवाते हैं। यो तस्य मानान अवेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि आदमी बता रहा है। दुर्योधन के हट के चलते ही युद्ध हो रहा है। युद्ध या शत्रु गलत भी हो सकता है। पूर्ण जानकारी और देखने के बाद ही निर्णय करना चाहिए।
संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अर्जुन ने जैसे ही बोला त्यों ही भगवान श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाए। अर्जुन को गुड़ा केस यहाँ पर कहा गया है। गुड़ा का अर्थ होता है नींद को जीतने वाला। अर्जुन को नींद पर भी विजय थी। भगवान को समझ गया था कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, इसलिए तुरंत बोले, देखो, पार्थ का मतलब शंका होती है। भगवान यहाँ पार्थ शब्द अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्थात शंकालु व्यक्ति बोल रहे हैं। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदिश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचा को, दादा परदादाओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान समझ गए लेकिन मौन रहे। अर्जुन ने अनेकों मित्रों को भी युद्ध में देखा। युद्ध मैदान में एक बड़ा परिवार युद्ध के 2 हिस्सों में बट गया था। हर सदस्य को फैसला करना था कि किसको साथ देना है। अर्जुन सोच रहा है, पूरा जीवन इसी परिवार के साथ बिताए हैं, सगे संबंधी सभी अपने ही तो हैं, हर किसी के साथ तो हमको लड़ाई नहीं है। और कौरव पक्ष के कुछ लोग तो अर्जुन को विपत्ति में साथ दिए थे, कुछ लोग तो अर्जुन का पालन पोषण भी किए थे। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन का छात्र धर्म हट गया, बदल गया। जैसे परधर्मी दूसरे धर्म के लोग, नीच लोग, लंपट लोग अपनी स्त्री को छोड़कर नई दूसरी स्त्री को देखकर जैसे मोहित होते हैं, तपस्वी सिद्ध पुरुष का भी बुद्धि कभी कभी भ्रष्ट होता है, वैसे ही अर्जुन का अति स्नेह से बुद्धि भ्रमित हो गया। अफसोसजनक शब्द कृष्ण को बोले। शोक विषाद यहीं से शुरू होती है अर्जुन का। गीता की उपदेश इसी कारण करना पड़ा भगवान को। जो इसी कारण से कृष्ण को गीता की रचना करनी पड़ी, जो हर समय हम सबको प्रेरित करती है, आगे भी प्रेरित करती रहेगी। अर्जुन बार बार घुमा फिराकर आगे युद्ध से हटने का प्रश्न पूछता है। सिर्फ शब्दावली का शब्द अलग अलग है। अर्जुन का द्वंद्व शंका बार बार वापस लौट रहा है। भगवान कृष्ण विश्वास दिलाने को उत्सुक नहीं है। कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से परमात्मा के द्वार तक पहुंचाना चाहते हैं। द्वंद्व उलझन मनुष्य का परीक्षा है, जिससे मनुष्य अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से परमात्मा के द्वार तक पहुंचने का चुनाव रास्ता का निर्णय तय करता है। अर्जुन वाचा दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। वे पुष्पश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इस युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुंह सूखा जा रहा है
तथा मेरे शरीर के में कंप और एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन सद्गुणी थे। अपने संबंधियों को देख सबके लिए करुणा से अभिभूत हो गए। दुश्मनों के प्रति भी दयालु थे। विपक्षी दलों में एक भी ऐसा नहीं था जो अर्जुन से मुकाबला कर सके। अर्जुन डर से नहीं, हृदय की कोमलता के कारण अर्जुन का मुंह सूख रहा है। शरीर में दो प्रकार से कंपन होता है, रोंगटे खड़ा होता है। एक आध्यात्मिक परमानंद से, दूसरा भौतिक परिस्थितियों से। यहाँ अर्जुन को भौतिक परिस्थितियों के कारण शरीर में कंपन हो रहा है। युद्ध की बात करना आसान है और करना बहुत कठिन। इसका सॉल्यूशन भी गीता द्वारा ही होती है। सभी को परीक्षा, युद्ध आदि के समय ऐसी ही घबराहट उत्पन्न होती है। मन का साथ छूटने से बेचैनी, दुविधा के कारण क्षण भर में ही अर्जुन का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। मन में जो भी घटित होता है वह शरीर के रोए रोए तक फलित होता है, महसूस होता है। मन से ही अधिकतम बातें शरीर तक पहुंचती है। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन अशांत सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हमारी दुविधा की तरह उनकी भी दुविधा है। जैसे चाहे परीक्षा में हो, युद्ध में हो, व्यापार में हो, अन्य कार्य में हम लोग अर्जुन की अवस्था में हो जाते हैं। होगा कि नहीं होगा? अर्जुन भगवान से बोले, मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मन बुद्धि भ्रमित हो रहा है, देह थरथरा रहा है, मुंह सूख रहा है, पूरा शरीर का अंग व्याकुल हो रहा है, हाथ पैर अंग सब शून्य होकर काम नहीं कर रहा है। धनुष हाथ से कैसे छूट रहा है मुझे पता ही नहीं। जो अर्जुन भगवान शंकर से युद्ध करके दिव्यास्त्र पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, उस अर्जुन का यह स्थिति है। जैसे छोटा सा कीड़ा पूरा लकड़ी के पेड़ को खोखला कर देता है, वैसे ही अर्जुन अपने को देखकर दिमाग से खोखला हो गया है। अर्जुन भगवान से बोला, यहाँ अब रुकना नहीं है, घर चलिए। अर्जुन के शरीर स्वास्थ्य पर भगवान कृष्ण ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अर्जुन की चेतना पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। उसके बुद्धि का, चेतना का इलाज करने वाले हैं। अर्जुन मझधार बीच में लटके हुए त्रिशंकु जैसा हो गया है। अर्जुन का चित्त, मनोदशा हम सबकी ही तरह है, लेकिन अर्जुन की जिंदगी में भगवान कृष्ण के कारण क्रांति निश्चित है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। अर्जुन ने सोचा कि युद्ध में विजय सिर्फ शोक का कारण होगा। युद्ध विजय के बाद सामने वाले कौरवों के घर में से सिर्फ रोने की आवाज आएगी। विश्व का श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन हताश है। ऐसे ही समय में हमें श्रेष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अर्जुन सोचा कि आगे आग लगे ऐसे राज्य की लड़ाई को युद्ध टालना अधिक अच्छा होगा। अर्जुन का सारा शिक्षण, सारे जीवन का संस्कार युद्ध के लिए ही हुआ है। फिर भी मन में मोह, ममता, विषाद के कारण अर्जुन अहिंसा की बातें कर रहा है। यदि सामने प्रियजन संबंधी लोग नहीं होते तो उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अपने ही लोग हैं। पापी पुण्यात्मा, अच्छा बुरा का विचार अर्जुन नहीं कर रहा है। अपना के कारण अंग शिथिल हो रहा है अर्जुन का। यदि सचमुच अर्जुन अहिंसक होता
और पाप पुण्य का विचार करने का भी सोचता तो भगवान कृष्ण युद्ध को बोलते नहीं, आशीर्वाद देकर बोलते तुम जो करना है करो, मैं वापस जाता हूँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ, क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को, गोविंद बोलो। गोविंद गोविंद का मतलब है जो गौों तथा इंद्रियों को तृप्त करे, प्रसन्न करे। अर्जुन यहाँ स्वयं समझ गए कि कृष्ण यहाँ स्वयं समझ गए कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। जब सभी लोग मारे जाएंगे तो अकेले वैभव सुख क्या करेंगे, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। अशांति, डर से सब कुछ बेकार हो जाती है। ऐसी अवस्था में हमें भगवान की मार्गदर्शन की, कृपा की जरूरत होती है। अर्जुन की बातों में भगवान कृष्ण यदि हाँ में हाँ मिला देते तो गीता का निर्माण ही नहीं होता। ये सामर्थ्य कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन सोचा कि जीवन में सभी कार्य अपनों के लिए करते हैं और अपनों को ही मारना पड़ रहा है। ऐसी दुनिया राज्य किस काम की है जब कोई आगे वंश में बचेगा ही नहीं। खानदान के लोग, हम लोग पुत्र, पोता, दादा, वंश की कामना करते हैं और हम अपने ही खानदान, वंश, पुत्र को मारना है हमें। हम लोग अपने लिए कम बच्चों, खानदान को और आगे के खानदान के लिए संपत्ति जमा करते हैं, सोचते हैं। यही चिंता, विषाद ममत्व का है। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पुत्रा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन हर संबंधी को पहचान कर अपना संबंध प्रेम बता रहा है। गुरु, द्रोण, भीष्म से तो झगड़ा, वध के बारे में सोचना भी पाप है। हम लोगों से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य के सामने हम लोग नजर भी नहीं मिला सकते हैं। दुर्योधन के लिए युद्ध एक रस, खुशी, उत्साह, पराक्रम वाला काम है। दुर्योधन पूरे मन से युद्ध लड़ रहा है। अर्जुन तनाव का प्रतीक है। वह भगवान कृष्ण के कारण आगे अंदर से इतना प्रकाशवान होगा कि बाद में यह सब बातें स्वप्न लगेगा अर्जुन को। एतान हन्तुमिच्छामि न घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तीनों लोकों का राज्य भी यदि अपने को मारने से मिलता है तो नहीं चाहिए। हमें भी जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब अपने खास को, प्रिय को, दिल को, टुकड़ा को भी त्याग करना पड़ता है। जैसे बगीचा उद्यान में आग लगने पर सभी पक्षी तुरंत भागते हैं, कीचड़ को देखकर चकोर पक्षी पानी की ओर देखती नहीं है। उसी तरह मेरे पुण्य नष्ट होने पर समाज के लोग मेरे तरफ देखेंगे ही नहीं, सब थू थू करेंगे मुझे, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। युद्ध स्थल में अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन क्रोध का प्रतीक है। पशु जैसी सोच है दुर्योधन का। परमात्मा कृष्ण शांति के प्रतीक है। अर्जुन कृष्ण और दुर्योधन के बीच
उथल पुथल डावाडोल की स्थिति में है। या तो कृष्ण का हो जाए या दुर्योधन का हो जाए। निहत्य धरातराष्टान नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आत्तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। राज्य के लोभ लालच से किसी को फायदा नहीं होगा। अर्जुन मनुष्य का चेतना का प्रतीक है। भगवान का शब्द गीता मनुष्य के आंतरिक मन स्थिति का आधार है। परमात्मा कृष्ण और अर्जुन का बीच बीच में संवाद अर्जुन को उलझन में से खींच कर परमात्मा की तरफ लाने का कोशिश है, चेष्टा है। अर्जुन का पतन नहीं हो, नीचे नहीं गिरे, पशु नहीं महान ज्ञानी बने अर्जुन। तस्मान्न अर्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? क्या परिवार को मारकर किसी को भी सुख मिल सकता है, वो भी घर के बंटवारा के कारण? अर्जुन के इस हालात को ठंडे दिमाग से सोचिएगा। दुनिया की सबसे बड़ा युद्ध करके भी किसी को क्या हासिल हुआ है? अपने कुल खानदान को मारना काल के द्वारा तैयार जहर कालकूट विष पीने जैसा है। जहर खुद खा जाना और खिलाने जैसा है। अर्जुन द्वंद्व उलझन की आग से हटना बचना चाहता है। भगवान द्वंद्व उलझन की आग को दिखाना, झिलाना, गुजारना, इस रास्ते से गुजारना चाहते हैं। जो भी कचरा होगा इस युद्ध में वो सब, इस युद्ध की आग में वो सब जल जाएगा। जो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सही होगा, जो सोना होगा वही बचेगा इस आग में। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ प्रहित चेतस कुलक्षये कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषे प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? सामने कालकूट जहर है, जानबूझकर वो पिए, हम क्यों पिए? सामने आग है तो हमें उससे बचकर निकलना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में, धार्मिक परंपरा में, परिवार में भाई बंधु खानदान के लोग उन्नति करें, ऐसी रीति रिवाज नियम है। सभी बूढ़े बड़े लोगों पर जिम्मेदारी होती है। यदि वे लोग मारे जाएंगे तो कैसे समाज परिवार का आगे सोच विचार होगा? आपका शत्रु गलती कर रहा है, लेकिन हमें नहीं गलती करना चाहिए। अर्जुन इसी दुविधा को बता रहे हैं। हम तो समझदार हैं, सामने वाला मूर्ख है। जहाँ परिवार खानदान खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में ही अर्जुन फंसे हैं। परिवार ही तो रीति रिवाज आदर्शों को जोड़ कर रखता है, आगे लेकर चलता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्ट कुलम कृतस्नम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। जीवन में शांति, सुख, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे पवित्र प्योर संतान का होना जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म में राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री का सतीत्व और उसकी निष्ठा पर ही कुल की प्रतिष्ठा निर्भर है। रीति रिवाज परंपरा में व्यस्त रहना चाहिए, इसलिए स्त्रियों को कुल के रीति रिवाज परंपरा में व्यस्त रहना चाहिए। धार्मिक प्रथाओं में भी इस तरह से सतीत्व अनुरक्ति पालन से उत्तम संतान होगी। व्यभिचार की उत्पत्ति से मानव जाति पर युद्ध और महामारी का
संकट छा जाता है। एक ही प्रकार की लकड़ी माचिस आपस में घिसकर अग्नि तैयार करती है, फिर अपने ही सभी लकड़ी को जला देती है। आपस में एक ही परिवार कुल के होकर भी यदि युद्ध किए तो संपूर्ण खानदान कुल का नाश होगा। कुल के नाश के बाद अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि कोई पुरुष आदमी बचेगा ही नहीं इस युद्ध में। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासनेर्य जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होता है। वर्ण संकर का मतलब है स्त्री और पुरुष की अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से उत्पन्न हुई संतानें। परिवार की भलाई स्त्रियों पर निर्भर होता है। महिला ही घर को जोड़कर रखती है। अपने हाथ का दीपक प्रकाश खोकर चलने से समतल भूमि पर भी लड़खड़ाकर गिरना पड़ता है। चौराहा पर खाना रखने पर चारों ओर से आकर कोई भी कौवा, कुत्ता, पक्षी खाएगा, क्योंकि कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसी तरह से यदि सब लोग मारे जाएंगे तो हमारे पर खानदान की, समाज की स्त्री की रक्षा कौन करेगा? संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। व्यभिचार से उत्पन्न संतान से ऊपर तक सभी स्वर्ग के पूर्वज भी दूषित होते हैं। जैसे सांप नख के पास भी काटे तो विष चोटी तक पहुंचता है, उसी तरह से ब्रह्मलोक तक पूर्वज दूषित हो जाएंगे। कभी कभी पितृगण प्रेत योनि में रहते हैं। अतः शुद्ध संतान के द्वारा श्राद्ध जल तर्पण से उनको उद्धार मिलता है। प्रेत से, पितृ के आशीर्वाद से हम लोग उन्नति करते हैं। वर्ण या समाज के मर्यादा को सम्मान न देते हुए गलत वर्णों, अलग अलग वर्णों और धर्मों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तब सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए समाज में नियम सोच समझकर बनाया जाता है। हम लोगों के हजारों वर्षों के परंपरा, सोच, नियम को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। पिंडदान नहीं होने से पूर्वज स्वर्ग से गिरकर प्रेत बनकर अपने कुल के पास आते हैं। जैसे पैर के नख के पास भी सांप डस ले तो विष सिर तक पहुंचता है, इसी प्रकार पाप के कारण सप्तलोक स्वर्ग लोक में गए हुए पूर्वज भी नीचे नरक में गिरते हैं। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल घातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर संतान है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जब कोई धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, मनमानी करके नियम नहीं मानेगा, समाज का नाम ही कायदा व्यवस्था है। सभी का सम्मान हो, बिना डर से सभी लोग एक साथ रहें। वर्ण संकर पतित संतान के कारण दूसरे भी पतित हो जाते हैं। जैसे अपने घर में लगी हुई आग औरों को, घर को भी भस्म करती है, जला देती है। उत्सन कुल धर्माना मनुष्यानाम जनार्दना नरके अनियतम वासो भविष्यन्नुसुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। मृत्यु पूर्व मनुष्यों को अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। सभी पाप याद आती है मरने से पहले। ऐसी मान्यता है कि कुल खानदान के नाश होने से पूर्वज नरक में ही रहेंगे।
कुल की इज्जत की रक्षा करना, सम्मान को बचाना, कुल का नाम करना बड़ी बातें हैं। जहाँ भी धर्म नहीं होता है वह जगह उस जगह अपने आप नरक बन जाती है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यत। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन को इतिहास में ये लोग स्वार्थी कहेंगे कि फायदे के कारण ही अपने का नरसंहार कर दिया। बेवकूफ की गलती शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ उम्मीद होती है समाज को, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। सामने वाला अगला दुर्योधन गलत होगा, वह अपना छाती पत्थर बना लिया है, लेकिन हमको ऐसा क्यों करना है? यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। जिसके साथ बाल्यावस्था में रहे हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं, साथ में बड़े हुए हैं, अब उसको मारना है, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। भगवान कृष्ण को आगे निरंतर पूरे समय अर्जुन के साथ श्रम मेहनत करना पड़ रहा है। जितना प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा उतना ही गहरे विषाद सोच में होगा। इसी दुख विषाद को विषाद योग कहा गया है। जो भी विषाद में होगा उसे ही मार्ग खोजना पड़ता है, तब आगे परमानंद की प्राप्ति होती है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक सविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यह अर्जुन विषाद योग का है। इससे अर्जुन का विषाद दुख तैयार है। आगे श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन धनुष बाण फेंक कर रथ से हट गया। अर्जुन का शरीर जर्जर बीमारी जैसा, आंखों से लगातार जलधारा आंसू निकल रहा है, रो रहा है। अर्जुन कहता है कि चलने की, लड़ने की, रथ पर आगे बैठने की शक्ति अब नहीं है, ऐसा अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण को। लेकिन यदि युद्ध के मैदान से हटना है, वापस लौटना रहता, तो वही अर्जुन रथ पर आगे बैठकर दौड़ दौड़ कर भागता, वापस होता खुशी मन से। फिर शक्ति कहाँ से आ जाती? वह युद्ध से भागकर खुश भी हो जाता है, लेकिन खुशी कितनी समय रहती? संन्यास भागने का नहीं, संसार को, जिम्मेदारी को निर्वाह करने का नाम है। अर्जुन दोहरे दिमाग में है। भगवान उसे एक दिमाग पर लाना चाहते हैं। फिर अर्जुन एक दिमाग से जो भी करे उसमें भगवान श्री कृष्ण की सहमति हो जाएगी। तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद योग का वर्णन हुआ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।